आज अपन सीख रहे हैं बिटवीन और अमंग का यूज। बिटवीन कहाँ लगता है? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। काय में आते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। बिटवीन कब लगाना है अपने लिए? जब दो की बात हो। कब लगाने हैं? जब दो की बात हो तो अपन को बिटवीन का यूज करना है, ठीक है। और अमंग का कब करना है? जब दो से अधिक की बात हो। समझ में आ गया? कर लोगे। जब दो की बात हो रही होगी तो अपन क्या लगाएंगे? बिटवीन। और जब दो से अधिक की बात हो रही होगी तो अपन क्या लगाएंगे? अमंग, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। पहला, यू आर सिटिंग ब्लैंक सीता एंड गीता, ठीक है। इसमें बताओ बिटवीन आएगा कि अमंग? बिटवीन, गुड। क्योंकि दो लोगों की बात हो रही, देखो सीता और गीता, दो लोगों की बात हो रही, अपन लगाएंगे क्या? बिटवीन। तो इसमें भर देंगे अपन बिटवीन, ए वाला, ठीक है। क्लियर हो गया ये? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूट द मनी ब्लैंक राम एंड मोहन। कितने लोगों की बात हो रही है? दो। तो अपन बताओ बिटवीन लगाएं कि अमंग? हाँ, जब दो की बात होगी तो अपन क्या लगाएंगे? बिटवीन, ठीक है। तो इसमें भी बिटवीन समझ में आ रहा? तो कर लोगे कि नहीं? चलो नेक्स्ट समझो। आई विल बी एट द ऑफिस ब्लैंक 8 and 6। कितने की बात हो रही है? दो की, मतलब कि 8 और 6, दो की बात हो रही है। तो इसमें बताओ बिटवीन, इसका मतलब कि बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन अमंग, ठीक है सब में। तो बताओ बिटवीन आएगा कि अमंग? गुड। आ रहा ना समझ में? देखो सब में दो ही दो की बात हो रही कि नहीं? या सीता और गीता दो थी, राम और मोहन दो थे, 8 और 6 दो थे, अपन ने बिटवीन लगा दिया। चलो अगला उदाहरण समझो। जेनी शेयर्ड आउट द स्वीट। जेनी शेयर्ड आउट द स्वीट्स ब्लैंक हर फ्रेंड्स। अब बताओ यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है? बहुत से फ्रेंड्स, दो से अधिक है ना, या एक से अधिक, मतलब दो भी हो सकते हैं लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे? अमंग। आ रहा ना समझ में? कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट देखो, कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्ट्रीब्यूट लिखा है ना, तो उसी का ईडी लग गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक द स्टूडेंट्स। बताओ कितने लोगों की बात हो रही है? दो की दो से ज्यादा की? दो से ज्यादा की बात हो रही है। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो अपन को अमंग लगाना जाना है, ठीक। क्लियर हो रहा है? तो इसमें भी क्या आ जाएगा? अमंग, ठीक है। नेक्स्ट समझो, द मोनेस्ट्री, ठीक है, MONESTERY। द मोनेस्ट्री इज हिडन ब्लैंक द ट्रीज। तो इसमें बताओ क्या आएगा? बिटवीन के अमंग? अमंग। क्यों? ट्रीज बहुत से पेड़ हो रहे हैं, दो से ज्यादा पेड़ हो रहे हैं, तो अमंग। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो नेक्स्ट समझो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, ठीक है। स्वीट्स मतलब होता है मिठाई। स्वीट्स ब्लैंक 30 चिल्ड्रन। क्या आएगा? अमंग की बिटवीन? अमंग। क्योंकि दो से ज्यादा हो रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट समझो, द स्टोन हिट गोलियत ब्लैंक आइज। बताओ इसमें क्या आएगा? बिटवीन की अमंग? हाँ, बिटवीन क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि आंखें तो भैया दो ही होती हैं। मतलब जो गोलियत थे, जो भी नाम है किसी का ये, उनको जो स्टोन है वो हिट हुआ, कहाँ लगा? आई, आंखों के बीच में, है ना। तो आंखें तो कितनी होती है? दो ही होती है, आंखों के बीच में यहाँ लग गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बिटवीन। तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि आंखें तो दो ही होती हैं, ठीक है। तुम्हें आंखों के बीच में लगेगा तो तुम्हारी आंखें कितनी है? दो है। तो समझ में आ रहा है? इस तरह से कर लोगे, गुड। अच्छा, इनकी हिंदी देखो, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। क्या? इसकी हिंदी देख लेना है ना। इन दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी? इन दोनों की हिंदी क्या होती है? बीच में। अमंग मीन्स बीच में, दोनों का मतलब होता है बीच में, ठीक है। अमंग मीन्स भी होता है बीच में, और बिटवीन मीन्स भी होता है बीच में। अब इनकी अगर अपन हिंदी करें तो कैसे हो जाएगी? यू आर सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। मतलब तुम सीता और गीता के बीच में बैठे हो। सिटिंग मीन्स बैठना, तुम सीता और गीता के बीच में बैठे हो। डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन राम एंड मोहन। मतलब जो पैसे हैं उन्हीं के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कौन कौन में? राम और मोहन के बीच में, ठीक है। आई विल बी एट द ऑफिस, मतलब मैं जो ऑफिस में 8 and 6, बिटवीन 8 and 6, मतलब 8 से 6 के बीच में मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। जो जेनी शेयर्ड आउट द स्वीट्स, शेयर मीन्स होता है बांटना, है ना। शेयर्ड आउट द स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स, मतलब जेनी ने जो मिठाई थी उसके लिए अपने दोस्तों में बांट दी। कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स,
मतलब जो कॉपीज थी वो उनमें बांटी गई, किसमें बांटी गई? स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो बीच में होता है इसका मतलब द मोनेस्ट्री इज हिडन अमंग द ट्रीज। मोनेस्ट्री मतलब होता है आश्रम, आश्रम या मठ बोलते हैं जिसे। तो वो आश्रम कहाँ है? पेड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में छिपा है। हिडन मतलब छिपा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टोन हिट गोलियत बिटवीन आईज, मतलब जो पत्थर है वो गोलियत की कहाँ? आंखों के बीच में लगा। क्लियर हो गया? तो बिटवीन और अमंग सिंपल टॉपिक है, कर लोगे, कभी गलती तो नहीं होगी। बस एक बार पढ़ लोगे वो आ जाएगा। दो की बात हो तो बिटवीन लगाना है, और दो से अधिक की बात हो तो अमंग लगाना है। चलो कुछ हम तुम्हें सेंटेंस दे रहे हैं, उनमें बिटवीन और इसका यूज करके बताओ। ठीक है, चलो हो गए हैं, इनको समझ लो। सी वाज स्टैंडिंग ब्लैंक मैरी एंड पीटर, कितने लोगों की बात कर रहे हैं अपन? दो। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन? बिटवीन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बिटवीन, तो यहाँ लिख देंगे अपन बिटवीन। ठीक है, इसमें क्या आएगा? बिटवीन। बी कम टू अ स्मॉल हाउस ब्लैंक द ट्रीज, कितने? दो लोगों की बात कर रहे हैं कि दो की बात कर रहे हैं कि दो से ज्यादा? दो से ज्यादा है, तो इसमें क्या आएगा? अमंग। समझ में आ रहा है? ऐसे माई हाउस इज ब्लैंक द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक, कितने की बात कर रहे हैं? दो की बात कर रहे हैं। एक तो पोस्ट ऑफिस और दूसरा बैंक। एक तो पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है और एक बैंक। मतलब जो मेरा घर है वो एक पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच में है। ई साइड है पोस्ट ऑफिस, ई साइड है बैंक, और बीच में हमारा घर। आ रहा ना समझ में? मतलब जो मेरा घर है वो पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच में है। तो दो चीजें हो रही हैं, तो अपन कहाँ लगेंगे? समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही व्हाट आर डिफरेंस ब्लैंक क्रूज एंड रूक्स, कितने लोगों की बात कर रहे हैं अपन? बहुत से नहीं। इसमें देखो, इसे समझ लो, इसका तुम लोगों का गलती है, गलत है। क्रूज और रूक्स सिर्फ दो की बात कर रहे हैं। हाँ, और रूक्स मीन्स भी कौवा ही होता है, दोनों अलग अलग। जो बिल्कुल ब्लैक होता है वो रूक्स होता है शायद, और जो नहीं क्रो होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है, एक कौवा कलर का होता है, वो रूक्स होता है शायद। तो व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन क्रोज एंड रूक्स, क्रोज एंड रूक्स। तो देखो इसमें क्या दो लोगों की बात कर रहे हैं अपन, डिफरेंस बताना है। कितने लोगों में बताना है अपन को? सिर्फ दो में। बहुत से लोगों में नहीं, बहुत से कौवों में नहीं बताना है। मतलब दो प्रकार के कौवा हैं, एक क्रोज है और एक रूक्स है। तो कितने प्रकार के हो रहेंगे? दो। उन्हीं में अंतर बताने अपन ही। समझ रहे हो? यहाँ पर अपन बहुत से लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ दो समूहों की बात कर रहे हैं। काहे की एक है क्रोज का समूह, मतलब कौओं का समूह, और रूक्स भी है कौओं का समूह है। मतलब ये दोनों, क्रो अलग होता है और रूक अलग होता है। ठीक है, मतलब दो प्रकार के कौवे होते हैं। एक तुमने बिल्कुल ब्लैक देखा होगा और एक के पंख देखे होंगे तुमने कि मतलब स्लेटी कलर के होते हैं। तो दो प्रकार के कौवे होते हैं। तो वो कह रहे उनमें अंतर डिफरेंस बताओ है। मतलब व्हाट आर डिफरेंस ब्लैंक क्रोज एंड रूक्स, मतलब क्रोज में और रूक्स में क्या अंतर है, ये पूछ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है इतना? ये दो से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ दो ही तो समूह हो रहे हैं। एक समूह ये हो गया क्रोज का और एक समूह हो गया काय का? रूक्स का। तो कितने समूह होगा टोटल? दो ग्रुप हो रहे हैं। आ रहा ना समझ में? तो जब दो की बात कर रहे हैं अपन तो क्या लगाएंगे? बिटवीन। समझ में आ गया? अब गलती तो नहीं करोगे इसमें? ठीक है, इसमें अपनी गलती नहीं होना चाहिए। इसमें क्या दो ग्रुप की बात कर रहा है, एक ग्रुप ये हो गया क्रोज का, एक ग्रुप हो गया रूक्स का। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? बिटवीन। ये नंदिनी का सही है। तुम अब गलती तो नहीं करोगे राजेश? हाँ, तो नेक्स्ट है आई फाउंड अवर कैट अस्लीप ब्लैंक द फ्लावर्स। देखो इसमें फ्लावर्स मतलब दो से ज्यादा ही हो रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, अमंग। ठीक है, मतलब आई फाउंड अवर कैट मतलब मैंने अपनी बिल्ली को सोती हुई कहा? फ्लावर्स में, मतलब फूलों के बीच में सोती हुई पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है द थीफ सेट ब्लैंक टू लार्ज पुलिस ऑफिसर्स। अब देखो अपन सिर्फ ऑफिसर्स नहीं देखना है यहाँ का, ऐसी बेवकूफी नहीं करना है। यहाँ सामने तो लिखा है कि टू लार्ज पुलिस ऑफिसर, मतलब दो लंबे लंबे पुलिस ऑफिसर्स के बीच में। तो दो की बात कर रहे हैं ना, दो पुलिस ऑफिसर। कितने हैं पुलिस ऑफिसर? दो ही तो है, सिर्फ लिखा था सीधा सीधा कि टू लार्ज पुलिस ऑफिसर, दो है ना। तो दो के बीच बात कर रहे हैं तो अपन क्या बोल लगाएंगे यहाँ? क्लियर हो रहा है? ठीक है, कर लोगे?
ठीक है।